जय माता दी। नवरात्रि का 8वां दिन माता के महागौरी रूप को समर्पित है। इस दिन माता के महागौरी रूप की पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि 8वां दिन माँ दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है। महागौरी अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं, इसीलिए महागौरी को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी का रंग एकदम गोरा और 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। साथ ही माँ महागौरी की पूजा करने से जिन जातकों के विवाह में समस्याएं आ रही होती हैं वे समाप्त होती हैं और उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। माता महागौरी के स्वरूप की हम बात करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, साथ ही उनके आभूषण भी सफ़ेद रंग के होते हैं। माता को श्वेतांबरधरा के नाम से भी जाना जाता है। अपनी तपस्या से माता ने गौर वर्ष प्राप्त किया था। उनकी उत्पत्ति के समय वह 8 वर्ष की थी, इसीलिए उनकी नवरात्र के 8वें दिन पूजा की जाती है। अपने भक्तों के लिए वह अन्नपूर्णा स्वरूप भी हैं। उनका स्वरूप उज्ज्वल, कोमल, श्वेतवर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी के हाथ में त्रिशूल और डमरू है, तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माता का स्वरूप बहुत ही शांत है। उनकी सवारी बैल पर है। माता महागौरी को अगर हम भोग की बात करें तो नारियल अति प्रिय है, इसलिए इन्हें नारियल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। महागौरी की पूजा के साथ पुष्प की अगर हम बात करें तो माता महागौरी को श्वेत रंग, सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए और रात की रानी का जो फूल है वो उन्हें अर्पित करना चाहिए। आइए आप पूजा विधि की बात करते हैं। अष्टमी को अगर आपके यहाँ कन्या पूजन किया जाता है तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देखें जिसमें कन्या पूजन की पूरी विधि बताई गई है। अभी हम नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। नित्य प्रति जैसे आप उठते हैं उसी प्रकार से उठें। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर पे जहाँ भी आपने जवारे बोए हैं, खिचड़ी बोई है या कलश स्थापित किया है, एक आसन लगा के बैठ जाएं। एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा जल लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए। सबसे पहले कल जो सामग्री आपने अर्पित की थी उस सबको वहाँ से हटाएं और फिर एक नई सामग्री अर्थात स्वच्छ फिर से हम माता का स्नान कराएंगे, पुष्प अर्पित कराएंगे। तो पहले के अगर पुष्प अर्पित कर रखे हैं तो उनको आप हटा दीजिए। फिर सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे। हाथ धोने के बाद आप माता को सांकेतिक स्नान कराएंगे। स्नान कैसे कराएंगे? एक पुष्प ले लीजिए, उसको लोटे में डालिए, उससे छींटे दीजिए माता को, या फिर आप उंगली से भी छींटे दे सकते हैं। सांकेतिक स्नान होगा, माता को कराएंगे। गणपति आपने स्थापित किए हैं, गणपति जी को भी कराएंगे। गणपति जी के साथ गौरा माता भी स्थापित की जाती हैं बहुत बार, तो उनको भी करवाएंगे अगर आपने स्थापित किया है तो। कलश को हम स्नान करवाएंगे। स्नान करने के बाद सांकेतिक रूप से उनको पोंछ देंगे, एक सफ़ेद एक स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछेंगे। उसके बाद उनको तिलक करेंगे। तिलक कुमकुम से किया जाएगा। कुमकुम से तिलक करने के बाद आप वहाँ पे वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। माता को मौली अर्पित करेंगे, गणपति जी को मौली अर्पित करेंगे, कलश देव को मौली अर्पित करेंगे, या आपने और भी देवता स्थापित किए हैं तो उन्हें भी मौली अर्पित करेंगे। मौली अर्पित करने के बाद उनको पुष्प अर्पित करेंगे। माला अगर आपके पास है तो माला पहनाएं माता को, क्योंकि सफ़ेद रंग प्रिय है इसीलिए सफ़ेद रंग के फूलों की माला या सफ़ेद जो फूल हैं वो अर्पित करें। रात की रानी का पुष्प अगर आपके पास है तो वह उत्तम है, वह माता को अति प्रिय है, वो आप अर्पित करें। एक पान की बीड़ा अगर आपके पास नहीं है तो एक पान का पत्ता लें, उस पर एक लौंग, एक सुपारी और एक इलायची रखें और वो माता को अर्पित करें। माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमसे जो जाने अनजाने में कोई गलती हुई, कोई भूल, कोई त्रुटि इस पूजा में हुई हो उसके लिए क्षमा करें और हमारी ये पूजा आप स्वीकार करें। और उसके बाद आप आज महागौरी जो कथा है उसका श्रवण करें। आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल पर वह कथा भी प्रसारित की जाती है, उसका वीडियो भी अपलोड आपके पास आपको मिल जाएगा। आप वो कथा सुने बैठ के।
आप अगर दैनिक दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं तो उसका पाठ करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसका पाठ भी आपको हमारे चैनल पे सुनने को मिल जाएगा, आप वहाँ से उसका अध्याय सुन सकते हैं। आप माता के मंत्रों का जाप करें। अभी हम आपको माता के मंत्रों का जाप भी बता देते हैं कि आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं और आपको किस मंत्र का जाप इस दिन करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मा महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार, 1 माला या 5 माला, और उसके बाद माता की आरती करें, माता को प्रणाम करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इस प्रकार यह पूजा विधि थी। आप 8वें नवरात्रि को इस प्रकार से पूजा करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आपको प्रतिदिन माता की पूजा विधि, माता के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही आपको दुर्गा सप्तशती सुना रहे हैं, और अगर आप सुन रहे हैं तो प्रतिदिन की माता की कथा भी आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिल रही है। आइए अब हम आपको कथा सुनाते हैं कि माता महागौरी की कथा क्या है। उस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। पौराणिक काल में राजा हिमवान के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम पार्वती था। देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन साधना की, तपस्या की और अन्न जल सब त्याग कर दिया, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए। माता पार्वती ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का स्वयंवर हुआ, उनका विवाह हुआ। माता पार्वती इस बात से बड़ी विचलित रहने लगी कि उनका रंग बहुत काला पड़ गया है। भगवान शिव ने गंगा जल से माता पार्वती का अभिषेक किया, गंगा जल से उन्हें पवित्र किया, जिसके बाद उनका शरीर फिर से कांतिमय हो गया और उनका जो रंग है वो बहुत ही सफ़ेद हो गया। इस दौरान उनका वर्ण सफ़ेद हो जाने के कारण वह महागौरी कहलाई। बोलिए महागौरी मात की जय। इसी के साथ ही कथा समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी ओर से हमारे लिए दक्षिणा होगी। कोई भी कथा श्रवण या पूजन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। और क्योंकि हम ऑनलाइन जानकारी प्रदान कर रहे हैं तो ये आप सिर्फ जय माता दी लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, वो हमारे लिए आपकी तरफ से दक्षिणा होगी। आप अपना और सबका ख्याल रखें। माता रानी की कृपा आप सब पर हम बनी रहे। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माता दी।